मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी को दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। मित्रों, आप सभी का बार बार स्टेटमेंट आ रहा था कि सर थ्योरी क्लास स्टार्ट कीजिए, थ्योरी क्लास स्टार्ट कीजिए। मित्रों, आपके एग्जाम्स के मद्देनजर मित्रों देखते हुए और डीपली नॉलेज मित्रों देने के लिए मित्रों प्रतिदिन मित्रों इस चैनल पर रात्रि 8 बजे म्यूजिक के मित्रों थ्योरी क्लास स्टार्ट कर दिए गए हैं। अतः प्रतिदिन आप क्लास को जरूर ज्वाइन करें। और मित्रों, थ्योरी क्लास में आपको क्या करना है कि फर्स्ट इनटू लास्ट, ठीक है, बारीकी से मित्रों अंतिम समय तक आपको जुड़े हुए रहने की जरूरत है, जिससे मित्रों आपको डिटेल्स में प्रत्येक प्रश्नों का जानकारी मित्रों दे देंगे। मित्रों, आज का टॉपिक है संगीत दर्पण, आप तो देख ही रहे हैं। और संगीत दर्पण के मित्रों लेखक कौन है? तो दामोदर गुप्त साहब, ठीक है। मित्रों, संगीत दर्पण से आपके एग्जाम्स में प्रश्न आना ही आना है, अतः मित्रों आप इसको बारीकी से केयर कीजिए। और मित्रों, बिना समय गवाए हुए साथियों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संगीत दर्पण आखिर है क्या। तो मित्रों, संगीत दर्पण एक जो है से संगीत का मित्रों बहुत ही व्याख्यात और बहुत ही डिटेल से मित्रों रचना किया हुआ मित्रों एक संगीत का किताब है। संगीत दर्पण के मित्रों लेखक कौन है? तो पंडित दामोदर गुप्त साहब, ठीक है। मित्रों, याद रखिएगा कि संगीत दर्पण की रचना जो हुआ था 1625 ईस्वी में। संगीत दर्पण की रचना की गई थी कब? तो 1625 दर्पण में, सॉरी 1625 ईस्वी में। और संगीत दर्पण के लेखक कौन है? तो पंडित दामोदर गुप्त साहब, ठीक है। इस समय मुगल शासक जहांगीर भारत पर शासन कर रहा था। अब मित्रों आपसे पूछ सकता है एग्जाम्स में कि जब संगीत दर्पण की मित्रों रचना किया जा रहा था उस समय किसका शासन था? तो मुगल शासक का शासन था। और शासक का नाम यदि पूछ देगा साथियों तो क्या टिक करिएगा? जहांगीर। शासक का यदि नाम पूछ देगा तो क्या टिक करिएगा? जहांगीर। और यदि किसका समय था? तो मुगल का, ठीक है मित्रों। और इसकी रचना कब हुई? तो 1625 में। और रचनाकार कौन है? तो पंडित दामोदर साहब, ठीक है साथियों। बहुत ही मित्रों जो है म्यूजिक का बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। साथियों ध्यान दीजिएगा, संगीत दर्पण में राग रागनियों के अध्ययन शीर्षक के जो स्वरूप दिखाए हैं वह बहुत ही मनोरंजक और आकर्षक हैं। मतलब संगीत दर्पण मित्रों राग रागनियों का मित्रों बहुत ही बारीकी तरीका से मित्रों इसका डीपली डिस्कशन किया गया है, जो मित्रों आज के क्लास में आपको डीपली भी बताएंगे। मित्रों यह मनोरंजक और आकर्षक भी है। संगीत दर्पण मित्रों जो है मनोरंजक और आकर्षक भी है, क्योंकि इसमें राग रागनियों का मित्रों ध्यान जैसे शीर्षक के रूप में मित्रों प्रस्तुत किया गया है। इस कारण यह ग्रंथ अन्य ग्रंथों से भिन्न और लोकप्रिय प्रतीत होता है, ठीक है। बहुत ही मित्रों लोकप्रिय ग्रंथ है। साथियों बारीकी से आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। और यदि मित्रों अभी तक आप हमारे चैनल को मित्रों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मित्रों आप जैसे बीपीएससी के यदि क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों आप हमारे पैकेज को मित्रों जरूर परचेज कर लें, ताकि साथियों 100% आपको रिजल्ट हो सके, ठीक है मित्रों। ध्यान दीजिएगा, सर विलियम जोन्स ने अपनी पुस्तक द म्यूजिकल मोड्स ऑफ हिंदूज में इसकी फारसी अनुवाद का भी उल्लेख किया है। डेट मीन्स कहने का मतलब मित्रों कि जैसे संगीत दर्पण का फारसी अनुवाद का वर्णन मित्रों द म्यूजिकल मोड्स ऑफ हिंदुस्तान में हिंदूज मित्रों किया गया है। और द म्यूजिकल मोड्स ऑफ हिंदूज के लेखक कौन है? तो विलियम जोन्स साहब। मित्रों आपको बीपीएससी टीआरई 1 में यह प्रश्न पूछा हुआ भी है कि विलियम जोन्स ने इनमें से कौन से पुस्तक की रचना की थी? तो क्या टिक आउट कीजिएगा? द म्यूजिकल मोड्स ऑफ हिंदूज नहीं, ठीक है। साथियों ध्यान दीजिएगा, गुजराती में इसका अनुवाद श्री रतन जी लीलाधर ठक्कर द्वारा किया गया था। अब मित्रों आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि संगीत दर्पण का गुजराती में अनुवाद किसने किया? तो क्या टिक आउट कीजिएगा? रतन जी लीलाधर ठक्कर, ठीक है साथियों। संगीत दर्पण का गुजराती भाषा मित्रों अनुवाद किसने किया? तो श्री रतन जी लीलाधर ठक्कर द्वारा मित्रों संगीत दर्पण को गुजराती भाषा में अनुवाद किया गया। मित्रों जो टॉपिक आपको कंफ्यूज लगता है साथियों उसको आप नोट करते चलिए, ठीक है।
यदि आप नोट कर लेते हैं तो 100% मित्रों आपको जैसे कहीं भी कंफ्यूज नहीं होगा। और मित्रों आपको यदि संपूर्ण पीडीएफ मित्रों चाहिए थ्योरी क्लास का, तो मित्रों आप इस नंबर के माध्यम से आप हमें व्हाट्सएप करें या फिर मित्रों कॉल करें, आपको तत्काल मित्रों संपूर्ण मित्रों कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, साथ ही 1950 में संगीत कार्यालय हाथरस ने भी इसकी अनुवाद प्रकाशित किया। ठीक है मित्रों, बारीकी से थ्योरी क्लास को मित्रों ध्यान किया कीजिए, और जब भी थ्योरी क्लास मित्रों ज्वाइन कीजिए तो माइंड को शांत कर करके आराम से रिलैक्स मूड में आइए, और मित्रों तभी थ्योरी क्लास का आनंद आपको आएगा और थ्योरी क्लास मित्रों समझ में भी आपको आएगा। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, संगीत दर्पण की विशेषता। ठीक है, संगीत दर्पण आखिर इतना महत्वपूर्ण संगीत के क्षेत्र में क्यों है, हमको पता चलेगा कब, जब इसकी विशेषता पर जिक्र और इसकी विशेषता पर प्रकाश डालेंगे तब। मित्रों संगीत दर्पण की विशेषता पर ध्यान दीजिएगा, पंडित दामोदर ने कल्लीनाथ मत, हनुमत मत एवं शिव मत का अनुकरण किया है। डेट मीन्स मित्रों कहने का मतलब है कि संगीत दर्पण मित्रों वर्णन किया गया है कि पंडित दामोदर साहब ने कल्लीनाथ मत, हनुमत मत और शिव मत का मित्रों अनुकरण किया गया है। इन्होंने सारंगदेव के संगीत रत्नाकर से भी कुछ सामग्री का अपने ग्रंथों मित्रों समावेश किया है। नहीं तो मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मित्रों विशेषता आपको याद रखना चाहिए। और मित्रों इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, तो सारंगदेव। या फिर मित्रों संगीत दर्पण में जो है दामोदर साहब ने किन विद्वानों के किताब से मित्रों कुछ तथ्य को ऐड किया है अपने किताब में, तो सारंगदेव। ठीक है, मत के बारे में यदि पूछेगा तो कल्लीनाथ मत, हनुमत मत और शिव मत का मित्रों अनुकरण करके मित्रों संगीत दर्पण का जैसे विश्लेषण किया गया है। नहीं बारीकी से साथियों आप हमारे साथ जुड़े रहें। मित्रों ध्यान दीजिएगा अगले पेज पर। ठीक है, केयर कीजिएगा साथियों। सबसे पहले मित्रों हम लोग जानेंगे राग अध्याय। ठीक है, संगीत दर्पण में राग अध्याय के बारे में मित्रों हम लोग जानेंगे। और संगीत दर्पण के रचनाकार कौन है, तो पंडित दामोदर गुप्त हैं और 1625 ईस्वी में इसकी रचना हुआ था। नहीं साथियों ध्यान दीजिएगा, राग अध्याय में रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग को संक्षेप में समझाया गया है। ठीक है, याद रहेगा नहीं रहेगा कि राग अध्याय में रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग को मित्रों संक्षेप में समझाया गया है, मतलब कम समय में मित्रों अधिक से अधिक मित्रों को समझाने का प्रयास इसमें किया गया है। मित्रों रागों के 3 भेद भी कहे गए हैं। अब मित्रों आपके एग्जाम्स में यदि आएंगे कि संगीत दर्पण में राग के कितने भेद हैं, संगीत दर्पण के अनुसार आपको मारना है, तो मित्रों कितना टिक आउट कीजिएगा, 3। नहीं कि संगीत दर्पण के अनुसार राग के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। या फिर मित्रों आपसे पूछ सकता है कि दामोदर गुप्त ने साथियों राग के कितने भेद माने हैं, या दामोदर गुप्त ने राग के कितने भेद बताए हैं, तो राग के मित्रों 3 भेद बताए हैं। तीनों का अब नाम जानिए। नहीं बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों। पहला है शुद्ध, दूसरा का छैलौग और तीसरा का क्या है, संकीर्ण है। मित्रों आपको याद रखना है बारीकी से, राग के 3 भेद मित्रों जैसे दामोदर गुप्त ने कौन कौन माने हैं, तो शुद्ध, छैलौग और संकीर्ण मित्रों यही राग के 3 भेद मित्रों पंडित दामोदर गुप्त साहब माने हैं। नहीं साथियों अगले पेज पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मित्रों स्वर अध्याय। अभी हम लोग पढ़े राग अध्याय, अब क्या पढ़ेंगे, स्वर अध्याय। नहीं मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है, और मित्रों प्रतिदिन आपको थ्योरी क्लास मित्रों इस चैनल पर लिया जाएगा। अतः मित्रों थ्योरी क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें। थ्योरी के बाद मित्रों आपको हम मॉक टेस्ट आपको लगाएंगे, जो प्रतिदिन आपको रात्रि 8 बजे मित्रों मॉक टेस्ट में भी जैसे ज्वाइन करना है। थ्योरी यदि मित्रों बारीकी से पढ़ लेते हैं तो मित्रों प्रत्येक प्रश्न पर मित्रों आप कमांड कर सकते हैं। ठीक है मित्रों ध्यान दीजिएगा, स्वर अध्याय में नाद की उत्पत्ति, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना और 32 तानों के अलावा कुछ अन्य कुट तानों को सृजन का तरीका, ठीक है मित्रों, तथा
खंड मेरु तानों ने नष्ट और दृष्टि को भी विस्तार पूर्वक समझाया गया है। डेट मीन्स कहने का मतलब मित्रों कि स्वर अध्याय मित्रों किसके किसके बारे में विस्तार रूप से समझाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा एक बार पुनः। नाद के बारे में मित्रों, नाद की उत्पत्ति कैसे हुआ, कहाँ से, उसके बारे में मित्रों स्वर अध्याय में जैसे वर्णन किया गया है डीपली एकदम। श्रुति के बारे में मित्रों वर्णन किया गया है। स्वर के बारे में मित्रों स्वर अध्याय में वर्णन किया गया है। ग्राम के बारे में मित्रों स्वर अध्याय में वर्णन किया गया है। मूर्छना के बारे में मित्रों वर्णन किया गया है। और 32 तानों के अलावा मित्रों कुछ अन्य कूट तानों का सृजन भी मित्रों इसमें बहुत ही डीपली विस्तार पूर्वक से मित्रों समझाया गया है। नहीं तो मित्रों इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, राग अध्याय। इसमें राग अध्याय का मित्रों डीपली डिस्कशन बताएं। अभी जो हम लोग पढ़े, ठीक है मित्रों, स्वर अध्याय के बारे में। मित्रों आपसे पूछ देगा कि पंडित दामोदर साहब ने स्वर अध्याय में कितने तानों का उल्लेख किया है, तो कितना टिक आउट कीजिएगा, 32 तानों का मित्रों इन्होंने उल्लेख किया है। जो क्योंकि मित्रों यह प्रश्न पूछा हुआ आपके स्टेट के एग्जाम में है, ठीक है। जब स्टेट पहले बार लिया था तो मित्रों उसमें यह प्रश्न पूछा हुआ था कि पंडित दामोदर साहब ने, ठीक है, स्वर अध्याय में, ठीक है मित्रों, कितने तानों का मित्रों उल्लेख किया है, तो 32 तानों का मित्रों उल्लेख किया गया है। इस प्रकार साथियों ध्यान दीजिएगा। मित्रों आगे हम लोग को बहुत ही बारीकी तरीका से मित्रों इस टॉपिक को समझना है। जैसे कि मित्रों हम सबसे पहले जैसे ही संगीत दर्पण का मित्रों जैसे डिस्कशन लाए थे, उसमें साथियों आपको बताया था कि इसमें राग रागनी का बहुत ही विस्तृत रूप से मित्रों वर्णन किया गया है। तो मित्रों उसी को मित्रों हम आपको पुनः यहाँ पर ला करके आपको प्रस्तुत कर दिए हैं। मित्रों आपको नोट इसको जरूर कर लीजिए ताकि 100% मित्रों आप एग्जाम में संगीत दर्पण से जितने भी प्रश्न आएंगे उसको मित्रों आप जैसे नोट करके मित्रों आप एग्जाम में बना सकते हैं। नहीं तो राग रागनी पद्धति के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब मित्रों आपसे प्रश्न यदि आ जाएगा कि राग रागनी के क्षेत्र में मित्रों कौन सा ग्रंथ प्रमुख है या महत्वपूर्ण, तो क्या टिक आउट कीजिएगा, संगीत दर्पण। संगीत दर्पण। और इसके रचनाकार कौन है, फट से बताइए। संगीत रत्नाकर संगीत दर्पण के मित्रों कौन रचनाकार, तो दामोदर गुप्त है। नहीं मित्रों ध्यान दीजिएगा, राग रागनियों के स्वरूप और उनके सजीव अर्थात प्राणी होने का आभास भी देते हैं। मतलब मित्रों इसमें इस तरीका से मित्रों राग रागनी का मित्रों वर्णन किया गया है, इस तरीका से मित्रों स्पष्ट किया गया है। जैसे मानिए इसमें सजीव अथवा सजीव अर्थात प्राणी होने का भी मित्रों आभास 100% मित्रों महसूस होता है। इस प्रकार साथियों संगीत दर्पण का मित्रों महत्वपूर्ण तथ्य मित्रों यह था जो मित्रों आज यहीं पर समाप्त किया गया। मित्रों थ्योरी का क्लास आप एक बार नहीं देखा कीजिए, 3 बार 4 बार, कम से कम तो 3 बार मित्रों आपको इसको देखना है। जितना अधिक बार मित्रों आप इसको वीडियो को देखिएगा उतना अधिक से अधिक मित्रों आपको समझ में आएगा। क्योंकि मित्रों देखिए यह संगीत का थ्योरी है, ठीक है। आपको थ्योरी क्लास से कभी मुलाकात न होने के कारण, डीपली नहीं होने के कारण आपको समझना थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, कंडीशन थोड़ा सा दयनीय होता है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग नहीं है जो मित्रों आराम से इसको आप समझ सकते हैं, समझते हैं मेरी बात को। इसलिए बारीकी से मित्रों ध्यान दीजिए, ठीक है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यदि मित्रों आप बारीकी से मित्रों जैसे बीपीएससी या म्यूजिक का कोर्स मित्रों करना चाहते हैं तो साथियों दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें, ठीक है। जैसा कि मित्रों नंबर आपको देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है, इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों यहाँ पर 4000 रुपया में मित्रों आपको संपूर्ण मित्रों म्यूजिक का कोर्स मित्रों आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मित्रों आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। मित्रों यहाँ पर एक नोट देखिएगा, आपको लिख दिया है कि आर्थिक रूप से कमजोर और महिलाओं को मित्रों विशेष रूप से छोड़ दिया जाएगा। मित्रों आप हमारे चैनल पर क्या क्या मिल सकता है आपको कोर्स खरीदने के उपरांत ध्यान दीजिएगा। डेली मित्रों आपको क्लास मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, 100% मित्रों आपको गाइडलाइन किया जाएगा कि आप कैसे तैयारी करें और कैसे आप एग्जाम को क्वालिफाई करें। मित्रों एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए मित्रों बहुत सारे गाइडलाइन आपको टिप्स दिए जाएंगे जो मित्रों 100% आपको एग्जाम में काम आएंगे।
मित्रों ध्यान दीजिएगा, दक्ष स्टडी सेंटर मित्रों मेरे द्वारा मतलब महाराज सर के द्वारा मित्रों रात्रि 8 बजे म्यूजिक और मैथ्स के क्लास मित्रों लिए जाएंगे, तथा मित्रों शाम 7 बजे जो है से शिवानी मैम के द्वारा मित्रों जो है से जनरल साइंस और प्लस जो से हिंदी जो 30 नंबर का मित्रों पूछिएगा बीपीएससी में, वो मित्रों शिवानी मैम के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा बहुत डीपली एकदम। और मित्रों नंदिनी कुमारी के माध्यम से मित्रों 7:30 बजे आपको जो जीके जीएस का मित्रों 40 नंबर का जो क्लास है वो मित्रों आपको प्रतिदिन मित्रों शाम 7:30 बजे मित्रों जैसे क्लास इस चैनल पर चलाए जाएंगे। अतः आप प्रतिदिन जो है क्लास को जरूर ज्वाइन करें। और मित्रों याद रखिए कि कोर्स को जितना जल्द हो सके साथियों आप जो है परचेज कर लें, जिससे कि मित्रों 100% आपका रिजल्ट हो सके। मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर साथियों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और मित्रों प्रत्येक प्रतिक्रिया मित्रों आप अपने कमेंट्स में बताया कीजिए, ताकि मित्रों उस पर हम लोग सुधार कर सकें। मित्रों यदि आप स्टेट क्वालिफाई होना चाहते हैं बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केवीएस, ईएमएस मित्रों आप जैसे हमारे टीम के द्वारा मित्रों ज्वाइन करें। मित्रों 100% आपको सपोर्ट किया जाएगा। तब तक के लिए साथियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।